हेलो Gemini, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Gemini, Nine of Earth, King of Fire, Page of Air, Justice and King of Earth. ओके, सो हमारे पास है पेज ऑफ एयर। पेज ऑफ एयर है तो लगता है जैसे कोई स्टॉक कर रहा है, आजकल आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि उनका दिल आप पे आ गया है। ये जो किंग ऑफ फायर वाला कार्ड है ये ऑफ कोर्स इनके इमोशंस को दर्शाता है। ये पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपसे, आपकी लुक्स से, आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से। और ऐसा लगता है ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका क्रश है आप पे काफ़ी लंबे समय से, और वो ऑफ़र करना चाहते हैं आपको ये लव, ये हार्ट एंड वो जैसे कोई मौका ढूंढ रहे हैं। ओके, वो वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों और थोड़ा क्लोज आए ताकि वो फाइनली आपको ये हार्ट ऑफ़र कर सकें। कुछ लोगों के लिए मे बी ये एक एक्स हो सकता है जो आपकी लाइफ में था कभी, बट किसी सिचुएशन की वजह से आप दोनों दूर हो गए थे और वो आपको कभी भूल ही नहीं पाए, आपको वॉच करते रहे बिकॉज आपको वॉच करना उनके लिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि आप ही उनके लिए खुशी का सोर्स थे। सो ये बहुत सारी फीलिंग्स अपने मन में रखे हुए हैं और जताना चाहते हैं, पर उसके लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि कुछ समय लगेगा आप दोनों के और क्लोज़ आने में, और एक बार जब आप क्लोज़ आ गए तो फिर ये ओपन अप हो सकते हैं। सो ये अभी इसलिए कुछ नहीं कह रहे क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने जल्दबाजी की तो मे बी काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा और हो सकता है आप ओवरवेल्म हो जाए, आपको लगे कि वो डेस्परेट हैं एंड आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। या मे बी अगर आपकी फीलिंग्स उनके लिए उतनी डेवलप नहीं हुई होंगी तो आप उनकी बातों को अदरवाइज़ कंसिडर कर सकते हैं, आपको वो बातें बुरी भी लग सकती है। तो इसीलिए वो थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है तो ये एक मैच्योर पर्सन है और लगता है इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। अगर ये आपके एक्स भी हैं तो ऐसा लगता है कि आपसे दूर रह कर इन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है, बहुत कुछ सीखा है एंड आपके बारे में भी इन्हें एक बात पता है, वो ये कि आप जस्टिस चाहते हैं। लाइक आप उन लोगों में से हैं जो वही चाहते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके लिए जस्टिस इम्पॉर्टेंट है और अगर उन्हें आपके क्लोज आना है तो आपके बराबर आना होगा, इन द सेंस कि आपके लव को रेसिप्रोकेट करना होगा एंड हर तरीके से सपोर्टिव होना पड़ेगा जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं और आप अपने लवर्स को सपोर्ट करेंगे। तो ये पर्सन जानता है कि आपका ट्रस्ट इतना इतना आसान नहीं होगा। ये जस्टिस करना वैसे भी बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है क्योंकि 9 ऑफ अर्थ का ड्रीम जो इससे जुड़ा हुआ है, 9 ऑफ अर्थ है आप दोनों के उस फ्यूचर के बारे में जिसके बारे में आजकल ये फैंटेसाइज करते रहते हैं। कई सपने हैं इनके जिसके बारे में वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि सब्र रखना चाहिए, उनके सब्र का फल ज़रूर मीठा होगा। तो 9 ऑफ अर्थ उन ड्रीम्स के बारे में है जो वो आपके साथ जीना चाहते हैं, बट अभी वो कुछ कह नहीं रहे। उन्हें लगता है कि पहले उन्हें आपको अच्छे से रीड कर लेना चाहिए और अपने ऊपर भी कुछ वर्क करना चाहिए। सो वो कुछ कहे ना कहे, उनके एक्शंस आपको बहुत कुछ बताएंगे उनके बारे में। ओके, आप उनको अपने आसपास अगर नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो नर्वस हो जाते हैं या फिर अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, वेल ड्रेस्ड होकर आते हैं कि आप पर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े और आप उनसे अट्रैक्ट हो। सो कोई अपनी पूरी कोशिश करेगा, ये आप नोटिस करेंगे। बातों बातों में बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा आपको उनके बारे में जो आपको सरप्राइज़ करेगा, मतलब पॉजिटिव वे में। एंड भले ही कितना भी छुपाने की कोशिश करें अपने अट्रैक्शन को, वो अट्रैक्शन रिवील हो ही जाएगा, उनके एक्शन से आपको बहुत कुछ पता चल ही जाएगा। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। नाइन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ एयर, टू ऑफ फायर, मैसेंजर ऑफ अर्थ एंड फाइव ऑफ अर्थ। ओके, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ एयर। क्वीन ऑफ एयर है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े डाउटफुल हैं, एंड आपका डाउटफुल होना इस पर्सन को समझ भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ फाइव ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो जैसा कि मैंने कहा, ये एक एक्स हो सकता है जिसके साथ आपका एक पास्ट था, बट देन इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया। मे बी कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन थी, मे बी वो फाइनेंशियली आपका एडवांटेज ले रहे थे। फाइव ऑफ अर्थ जिसके भी बारे में होता है कभी कभी, मे बी ये हो सकता है किसी तरीके के बिहेवियर के बारे में जो आप नोट कर रहे हैं, जैसे उनका दूसरों से फ्लर्ट करना। चाहे ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है या कोई एक्स, आप नोटिस कर रहे हो सकते हैं कि ये बहुत फ्लर्टेशियस है और आप उन पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, एंड उन्हें ये बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने चूज़ तो आपको किया है, आपके जैसे लॉयल पर्सन को, पर अपनी तरफ से वो कितने लॉयल है उन्हें इस पर अभी वर्क करना पड़ेगा। इसके बारे में वो सोच रहे हैं। नाइन ऑफ वाटर है तो ड्रीम्स देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। ओके, टू ऑफ फायर का कार्ड है तो काफ़ी कुछ अभी क्लियर होना बाकी है। सो अपने सवाल पूछिए। कोई आपके क्लोज आना चाहेगा, आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। आप जवाब देना चाहें तो भी ठीक है, ना देना चाहें तो भी ठीक है। ये टोटली आपका कंफर्ट जोन है और आप क्या अलाउ करते हैं क्या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके मन में कोई सवाल है तो उसे खुलकर पूछिए, बिकॉज़ ये आपके लिए क्लैरिटी लेके आएगा। अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। सो मे बी कोई आपको बहुत सारा लव ऑफ़र करेगा, पर आप इसको लेने से पहले हेजिटेट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, और उस सिचुएशन में डैरो कह रहा है कि अपने सारे डाउट्स, अपने सारे सवाल इनसे पूछिए और उनके एक्शंस को नोटिस कीजिए और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप हील कर रहे हैं, एक बेहतर पर्सन बन रहे हैं। सो आर्ग्यूमेंट करना या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना आपको इस वक्त ड्रेन कर सकता है। सो आपको जिन सवालों के जवाब मिल जाए वो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो भी आपको आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, किसी चीज़ को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। पीस को चूज़ कीजिए, हैप्पीनेस को चूज़ कीजिए, अपने कंफर्ट को चूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट कीजिए। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।